महातपस्वी परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी की दीक्षा के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित यह दीक्षा कल्याण महोत्सव में पधारे हुए श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी, साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी, मुख्य मुनि श्री महावीर कुमार जी, साध्वी श्री वरिया जी, सभी तपस्विनी साध्वी साधुगण और यहाँ पर उपस्थित 13 पंथ जैन संप्रदाय से जुड़े हुए, जैन धर्म से जुड़े हुए सभी सम्मानित महानुभाव, माताओं, बहनों, देवियों और सज्जनों, कुछ ही दिन पहले हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री राजकुमार पुगलिया जी, जो अहमदाबाद में एक अच्छे उद्योगपति हैं और आपके मिशन से जुड़े हुए हैं, अपने साथियों के साथ राजभवन में मेरे से मिलने आए और आज के इस कार्यक्रम की जानकारी दी। मुझे बड़ा सुखद अनुभव हुआ। ऐसे आचार्य परम पूज्य श्री महाश्रवण जी, जिन्होंने बहुत छोटी आयु में जीवन के परम तत्व को समझते हुए इस भौतिक संसार से विरक्ति का रास्ता चुना और मानवता के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण और भलाई के लिए अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। और ये छोटा काल नहीं है। सन्यास की दीक्षा लिए अब उनको 50 वर्ष का कार्यकाल हो गया और मुझे सुखद सूचना मिली कि ये 5-6 दिन का जो कार्यक्रम है, इन्हीं दिनों उनका जन्मदिन भी आता है, उनका पदरोहण दिवस भी आता है और 50 वर्ष जीवन के सन्यास के जो हैं वो भी पूर्ण हो रहे हैं। तो ऐसा भव्य ये जो समारोह आप लोगों ने किया, अच्छा चिंतन आप सबका इन दिनों में रहेगा। हम कहाँ से चले थे, कहाँ तक पहुंचे हैं और कहाँ तक अभी आगे बढ़ना है, इन सभी विषयों पर आपका चिंतन अपने आप में आने वाली पीढ़ी और समाज के लोगों के कल्याण का बहुत बड़ा कारण बनेगा। हमारे बीच में मेरे मित्र और उद्योगपति श्री सुनील माछड़ जी आए हैं और यहाँ पर श्री मनसुखलाल सेठिया जी, जो अध्यक्ष हैं श्वेतांबर तेरा पंथ महासभा के, मान्य सुनील सेठिया जी अध्यक्ष जालना तेरा पंथ महासभा से हैं और माननीय श्री सचिन पिपाड़ा जी अध्यक्ष प्रवास व्यवस्था समिति, और जितने भी आप यहाँ आज इस कार्यक्रम में पूज्य आचार्य प्रवर के प्रति अपना सम्मान के साथ उनके प्रवचनों को सुनने के लिए आए हैं, आप सबका मैं भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, भारत एक ऐसा देश है कि जिसकी संस्कृति दुनिया में सबसे पुरातन संस्कृति है। हमारे सृष्टि संवत को यदि पढ़ें और इस दुनिया को देखें तो आज अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति है,
लेकिन वो धरती पर कितने दिन पहले आया? 250-300 साल पहले आया है। और ऐसे अन्य भी देशों को देखें तो उनका इतिहास हजारों साल में सिमट जाता है। लेकिन जब भारतीय ऋषियों के सृष्टि संवत को पढ़ते हैं तो आश्चर्य होता है कि आज विज्ञान का युग है, साइंस का युग है, और इस समय साइंटिस्ट लोगों ने घोषणा की है कि इस दुनिया को बने हुए लगभग लगभग 2 अरब साल हुए हैं, ऐसा वो बोलते हैं। मतलब वो पूर्ण गणना नहीं कर पाए, लगभग 2 अरब साल हुए हैं। लेकिन भारतीय मनीषियों की, आचार्यों की, चिंतकों की, ऋषियों की जो काल गणना सृष्टि संवत की, वो लगभग नहीं है। हम कितने एक्यूरेट थे। हमारी इस भारत भूमि पर हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना हुए और इस सृष्टि को बने 1,96,53,124 वर्ष हुए। यहां लगभग नहीं, काल गणना है ये विधिवत। तो हम आर्यभट्ट जैसे साइंटिस्ट दे चुके हैं। हमारे यहां गांव में एक कच्चे मकान में रहने वाला एक ज्योतिषी आपको 10 मिनट में ये बता देगा आज से 10 साल के बाद इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर सूर्य ग्रहण होगा, और वो होगा। धरती से सूरज कितना दूर है, चंद्र कितना दूर है, ये तो आज गणना करके बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। लेकिन हमारे आचार्य लोग तो ये सब कुछ करके छोड़ चुके हैं। हम अपने स्वरूप को भूल गए। हम महान ऋषियों की संतान हैं। हमारी परंपरा वैदिक है, आध्यात्मवादी है, विश्व कल्याण की सोच की है। हमारा चिंतन कभी छोटा नहीं रहा है। लेकिन इतना महान देश, इतना पुरातन देश, इतनी महान संस्कृति का देश आज ऐसे देशों की ओर देख रहा है कि जिनका हमारे सामने कोई बड़ा अस्तित्व था ही नहीं कभी। भाई और बहनों, जिस समय भारत के लोग ढाका का मलमल एक माचिस की डिब्बी में बंद करने की ताकत रखते थे, उस समय ये यूरोप वाले तो वल्कल वस्त्र पहनते थे। लेकिन ये सब कुछ क्यों है? ये हमारी गलतियों का परिणाम रहा। वैभव बढ़ता गया, त्याग तपस्या का अभाव हो गया, विद्वत्ता से शून्य समाज हो गया, ईर्ष्या द्वेष में पड़ गई, मांडलिक राजा हो गए, आपस में लड़ते भिड़ते रहे, विदेशियों को आमंत्रित करके अपने ही साथी के विरोध में युद्ध शुरू हो गए। और जब आपस की फूट होती है तो परिवार लंबा नहीं चल पाता। और ये संभव है। संस्कृत में एक शब्द आता संसार। संसार किसे कहते हैं? संसरती संसार है। जो गतिशील है उसका नाम संसार है। जहां गति है उसको संसार बोलते हैं। पहिया घूमता है ना भाई और बहनों, पहिए का घूमना कब होता है? जब उसका नीचे का हिस्सा ऊपर आए और ऊपर का हिस्सा नीचे आए, तभी चलना है ना। यदि नीचे का हिस्सा नीचे रहे और ऊपर का ऊपर रहे तो खड़ा रह जाएगा कि नहीं?
आप घर से कैसे आए थे? मेरी माता और बहनों, आप घर से चल के कैसे आई? एक पैर से धरती को पकड़ा और दूसरे पैर से धरती को छोड़ा। एक से पकड़ा, एक से छोड़ा, तभी तो चल के आए हो। और दोनों पैरों ने धरती को पकड़ लिया। जैसे इस समय मैं पकड़े खड़ा हूं तो वहीं खड़ा रह जाऊंगा कि नहीं? तो चलना किसका नाम? गति। संसार को संसार इसलिए कहते हैं, संसरती थी संसार है, जित में गति है। और ये गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जो हिस्सा नीचे है वो ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। जो संस्कृतियां ऊंचे थी वो नीचे आ गई, जो नीचे वाली वो ऊपर चली गई। लेकिन ये सब कुछ मानव की सोच, हमारी विचारधारा और हमारी नैतिक मूल्यों पर आधारित होती है। जिस समाज का नैतिक मूल्य, जिस समाज का चरित्र, जिस समाज की सोच विशाल और महान, उदारता और सबके कल्याण की होगी, उस समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और जहां इन सब चीजों का अभाव होगा, उसके पतन से भी कोई नहीं रोक सकता। आचार्य महाश्रमण जी और इनके साधु साध्वी इसी मिशन पर ही तो घर बार को त्याग करके लगे हुए हैं। उनका मिशन ही ये है कि हम इस भगवान द्वारा बनाई गई सृष्टि को और सुखमय बनाएं। लोगों में आपसी भाईचारा हो, एकता हो, अहिंसा हो, सत्य हो, अस्तेय हो, ब्रह्मचर्य हो, अपरिग्रह हो, शौच हो, संतोष हो, तप हो, स्वाध्याय हो। ये वो जीवन मूल्य हैं जो आदमी के आत्मा का क्रमिक विकास करते हैं। और जिस व्यक्ति का इन मूलभूत सिद्धांतों के द्वारा आत्मा का विकास होगा, ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुख नहीं देख सकता। ऐसा व्यक्ति दूसरे की पीड़ा को अपनी मान लेता है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति की भी रक्षा करता है, समाज के हर प्राणी में अपने आप को देखता है। और जो व्यक्ति मानव देह को धारण करके, भाई और बहनों, इन नैतिक मूल्यों को जीवन में नहीं अपना पाता, वो आदमी उस पत्थर के समान होता है जिस पत्थर पर एक जल्लाद हजारों प्राणियों का वध कर देता है, लेकिन आत्मा न होने के कारण वो पत्थर एक भी आंसू नहीं बहा सकता। किस काम का वो आदमी है? किस काम की उसमें मानवीयता है कि जब दूसरे के हृदय के स्पंदन को अंदर नहीं अनुभव कर पाता, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं समझता, दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से नहीं बहा पाता। यही तो भारतीय दर्शन था। वेदों में ऋषियों ने कहा, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेवनुपश्यति यत् सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। वहां वेदों में एक प्रसंग आता है भक्त और भगवान का। भक्त कहता, भगवान तू कहां मिलेगा? मंदिर में मिलेगा, गुरुद्वारे में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, चर्च में मिलेगा, कहां मिलेगा तू? मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। तो भगवान कहते, मेरे बेटे, ये तो तुम्हारे द्वारा बनाई हुई चीजें हैं, मेरे को पाना है तो यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेवनुपश्यति। इस धरती पर जितने प्राणी हैं, ध्यान करो भाई और बहनों, इस धरती पर जितने प्राणी हैं, उन सब प्राणियों में अपनी आत्मा को देखना शुरू कर दे और उनकी आत्मा को अपनी आत्मा में देखना शुरू कर दे।
यदि तेरा चिंतन इतना विशाल बन गया तो तेरे और मेरे बीच की जो दीवार है ना वो ढह जाएगी, और तेरा और मेरा साक्षात्कार ऐसे होगा जैसे आचार्य महाश्रमण जी का आप साक्षात्कार कर रहे हैं बैठे। ये है भारतीय दर्शन। यहाँ के लोगों ने गाया, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया, ये तो बड़े छोटे लोगों की बात है। समस्त विश्व मेरा है, समस्त विश्व का मैं हूं, ये चिंतन इतनी बड़ी दुनिया है, 7-8 अरब लोग हैं। भाइयों और बहनों, ये चिंतन किसी दिशा से नहीं आया, ये चिंतन आया तो इन संतों की, यहाँ के ऋषियों की, भारतीय चिंतन ने ही ये चिंतन दुनिया को दिया है, विश्व कल्याण की। यहां इतना इतना दया भाव, इतनी करुणा, इतनी सहिष्णुता। इस देश की मेरी मां जब चूल्हा चढ़ाती थी, सबसे पहले जो आटा रोटी बनाने के लिए गूंदती थी वो पहले चींटियों के लिए जाता था। रोटी पहली बनती थी गौ माता के लिए जाती है, द्वार पर कुत्ता आ गया उसके लिए जाती है, कोई भिक्षुक आ गया श्रद्धा से उनके लिए दिया जाता है, कोई नहीं मिलता तो छत पे छोड़ती ताकि कोई पक्षी ले जाए। हम बाद में खाएंगे, पहले अपने इस प्रकृति में रहने वाले प्राणियों की चिंता करेंगे। है दुनिया में ये विचार? किसी विश्व के देश में ये चिंतन जो बलिवश्व देवी यज्ञ का है, वहां तो आपाधापी लूट खसोट, बस इकट्ठा करो, इस धरती पर रहने का पक्का प्रबंध करो, जैसे बाद में पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये उनका चिंतन है। लेकिन इन संतों ने जो चिंतन दिया वो अपरिग्रह का चिंतन दिया है। अरे तुम जिस माल को इकट्ठा करते हो, जितना इसको ज्यादा बढ़ाओगे, जितना इससे मोह करोगे, जब ये छोड़ना पड़ेगा उतना ही दुख पाओगे। और ध्यान करो मेरी माताओं बहनों, हम जितने भी लोग हैं मेरे सहित, हम तो इस दुनिया में यात्री हैं, यात्री हैं। ये जीवन की रेल चल रही है, किसी का स्टेशन पहले आ जाता, किसी का बाद में, स्टेशन सबका आने वाला है। ये परम सत्य है। जब यहां से आए तब कुछ लेके नहीं आए, और जाएंगे, ले जाना भी चाहोगे ना माता और भाइयों, ये दुनिया वाले ले जाने नहीं देते। आपने देखा ना, जब किसी की विदाई होती है तो सब उसके पीछे रोना शुरू करते हैं, स्वाभाविक है, बहुत प्रेम स्नेह रहा है। और ऐसे मृत्यु होने वाले आदमी की लाश का स्नान कराते हैं, कराते हैं ना, करते हैं ना स्नान अंतिम संस्कार से पहले। अब वो स्नान करा के कोई उसको पूजा पाठ में थोड़ा ही बैठाना है। स्नान तो बहाना है, झाड़ा लिया जाता, कान कून में तो नहीं लिए हुए। ये मेरी बहनों ने एक जगह की बजाय 5-5 जगह छेद करा के पहने, सब निकाल लेते हैं यहाँ वाले। कितना ही जोड़ लो, कुछ नहीं जाने देंगे, आंख से आंसू भी चलते रहेंगे और निकालते भी रहेंगे, दोनों काम चलते रहेंगे। ये है दुनिया की परम सच्चाई। और हमारी जो संस्कृति थी, हो गजब था उन ऋषियों का, इन तपस्वियों का, भगवान महावीर स्वामी का। कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक चिंतन था कि दुनिया तो छोड़नी पड़ेगी। अब इसके 2 तरीके हैं,
या तो हंसते हंसते त्याग पूर्वक मजे से छोड़ लो, और या घुस्से लात मरवा करके छोड़ लो। छोड़नी जरूर पड़ेगी। और उसके लिए कहा रास्ता बढ़िया कौन सा है? कहा त्यागे सुखम वियोगे च दुखम, कि जो त्याग पूर्वक जीवन जीवोगे, जिसके साथ त्याग रखोगे तो सुख मिलेगा, और इससे चिपक कर के रहोगे, जबरदस्ती छोड़नी पड़ेगी तो दुख मिलेगा। कितना स्पष्ट है, और इसका कितना बढ़िया उदाहरण आपके बीच में। आप जितने भाई बंधु यहां बैठे, मोटा एक उदाहरण, कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे आयोजन लोगों के सहयोग से भी चलते हैं, दान से भी चलते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम चलते हैं। आप में एक भला आदमी कार्यक्रम सुन करके प्रभावित हुआ, घर गया, बहू बेटे से कहा बेटे बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है और मैं जाता हूं, लोग सहयोग भी करते हैं, मेरी भी इच्छा मैं कुछ दे दूं। तो बहू बेटे ने कहा पिताजी चिंता क्यों करते हो? और बहू बेटे ने पिता की जेब में 2-4 हजार रुपए डाल दिया, आप भी दे के आना। ध्यान करो, त्याग और वियोग में कितना दुख है, सुख और दुख है। पिता की जेब में पैसे दे दिए, जालना जैसा बड़ा शहर, बस में वृद्ध बैठ गए, भीड़ बहुत थी, एक जेब कतरा चढ़ लिया साथ में, और उसने बाबा मस्ती में बैठा, ओहो बेटे बहू ने पैसे दिए, जाके दान दूंगा, बड़ा सुख मिलेगा, पुण्य मिलेगा, सोच रहा था। भोला बाबा था, एक चतुर चालाक धूर्त ने वो पैसे निकाल लिए, बेचारे को पता ही नहीं लगा कब निकाल लिए, बस दौड़ा आया, कार्यक्रम में घुसा, ढूंढ रहा है रसीद काटने वाले कहां बैठे। उनके पास जाकर जेब में हाथ दिया तो कुछ था ही नहीं। आप ईमानदारी से बताओ, उस बाबा को सुख होगा या दुख होगा? होगा कि नहीं? भयंकर दुख होगा कि नहीं? अब चिंतन करो थोड़ा सा। बाबा ने वो पैसे जेब से देने थे ना रसीद काटने वाले को, और जेब कतरे ने भी निकाल लिए, तो दोनों ही अवस्था में उसकी जेब में तो पैसा नहीं रहना था ना, हाँ या ना? जेब कतरे ने निकाले तो भी जेब से पैसे गए, और यहां देने थे तो भी जेब से पैसे गए। लेकिन दोनों में सुख और दुख का कितना बड़ा अंतर है। जेब कतरे ने निकाला तो वृद्ध आदमी बेहद दुखी है, और स्वयं हाथ से देता तो महान सुखी है। यह है सुख दुख की परिभाषा। इसलिए दर्शन शास्त्र में लिखा अनुकूल वेदनी में सुखम, प्रतिकूल वेदनी में दुखम। जहां अनुकूलता अपनी काम में होती वही सुख होता है, जहां हमारे मन और इच्छा के विपरीत काम होगा वही दुख हो जाता है। तो इन संतों ने कहा जब ये दुनिया पता है छोड़नी पड़ेगी, तो फिर चिपकने की क्या जरूरत है? तैयारी रखो, घंटी बजते ही ऐसे छोड़ो जैसे बच्चा छुट्टी की घंटी बजने में स्कूल छोड़ के भाग लेता है। वो मजा आना चाहिए। स्कूल में बच्चे के सबसे बड़े सुख का समय कौन सा होता बोलो? सबसे बड़ा कार्यक्रम उसके लिए छुट्टी की घंटी का होता है। तो इतना सुख आदमी कब प्राप्त करेगा इस दुनिया को छोड़ते के समय? इतना मजा लेना चाहिए दुनिया से त्याग के समय भी। ये भावना कब आती मेरी माताओं बहनों? ये आती है मेरे आपके कर्मों के द्वारा। कर्म की पूंजी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और ये क्या है? कर्म का मतलब सदकर्म, शुभ कर्म, पवित्र कर्म। एक है दुष्कर्म,
पाप कर्म वो नरक और दुख का कारण बनते हैं और अच्छे कर्म सुख का कारण बनते हैं। हम जितने मेरे सहित लोग हैं, हम जिस मानव देह को प्राप्त करके आए हैं, इस जन्म को पाकर मैं और आप आचार्य महाश्रमण जी जो जीवन का दर्शन दे रहे हैं, नैतिकता की बात कह रहे हैं, मानव को निर्व्यसनी बनाने की बात कह रहे हैं, उसके पीछे यही तो सोच है कि मनुष्य जो है निर्व्यसनी रहे, पवित्रता से जीवन जिए, श्रेष्ठ कर्मों से आत्मा का विकास करे और प्राणी मात्र के प्रति दया और अपनापन दिखा करके मोक्ष प्राप्ति का रास्ता प्राप्त करे। यही जीवन दर्शन है, परम सुख का आधार। और इन सब कर्मों को तब कर पाता है आदमी, ध्यान करो भाई और बहनों, अंतिम बात, ये तब कर पाता जब व्यक्ति के मन में एक विचार अच्छी तरह बैठ जाए कि कारण और कार्य का सिद्धांत अटल है। ध्यान करो, कारण और कार्य का सिद्धांत अटल है। उदाहरण के रूप में कोई आदमी यूं कहे कि जी वर्षा बहुत हुई लेकिन बादल एक भी नहीं था, संभव है? बोलो भाई तेजस्वी विद्यार्थियों। कोई आदमी ये कहे मेरी माताओं बहनों कि धुआं बहुत था लेकिन आग नहीं थी, नहीं होगा ना? धुआं वही होगा जहां अग्नि होगी, वर्षा वही होगी जहां बादल होगा। यह है कारण कार्य का सिद्धांत। बादल कारण है, कार्य उसका वर्षा है। धुआं का कारण अग्नि है और अग्नि का परिणाम धुआं। समझ में आई? तो कारण कार्य का सिद्धांत अटल है, साइंटिफिक है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। कारणाभावात कार्य भाव है, न तो कारणाभावात कार्य भाव, यह वैशेषिक शास्त्र में लिखा है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। तो इस दुनिया में मैं और आप जो आए हैं, जैसा कारण करेंगे वही परिणाम कार्य में आएगा। उदाहरण के लिए नीम का बीज बोएंगे तो आम पैदा नहीं होगा, आम का बीज बोएंगे तो नीम पैदा नहीं होगा, है या ना? तो जब ये सिद्धांत प्रकृति में लागू है तो मैं और आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा और बुरा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिल नहीं सकता, हाँ या ना? ये है कारण कार्य का सिद्धांत। और यही सिद्धांत जब अंदर बैठता है तब आदमी नैतिकता की ओर आएगा, तब आदमी कर्तव्य की ओर आएगा, तब आदमी धर्म का रास्ता अपनाएगा। ऐसा ही आदमी प्राणी मात्र को अपना मानेगा और विश्व के कल्याण की बात करेगा। जिसके मन में ये बैठा दिया गया कि बस ये जन्म पहला और अंतिम है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजे लो, पता नहीं फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस देश और दुनिया में ऐसे हैं लोग जो पहला और अंतिम ही मानते हैं और इसलिए पाप से, अनाचार से, दुराचार से, भ्रष्टाचार से, हिंसा से, असत्य से, पाप से, अधर्म से दुनिया भर के कुकर्म करते हैं और उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। पड़ेगा, ये ध्यान करना है। और ये मेरे विचार नहीं है, ये धर्म शास्त्र के विचार हैं। ये
महर्षि पतंजलि, वैशेषि, कपिल, कणाद, जैमिनी के विचार हैं, वेदों के विचार हैं, भगवान महावीर का चिंतन और विचार है। ये विचार है। अवश्य में भोक्तव्यम, इसको यदि मन में बैठा लिया ना मैंने और आपने, सारे रास्ते सरल बन जाएंगे। और ये नहीं बैठा ना, कितनी पूजा पाठ करें, लेकिन जब तक कर्म की पूंजी सदकर्म की नहीं बनेगी तो कुछ नहीं होता। इसलिए कहा अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगना पड़ेगा अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे का बुरा। और इसका उदाहरण सुनो ध्यान से, बड़ा सरल। एक महात्मा, जैसे आप लोग बैठे हैं ना बड़ी संख्या में, एक महात्मा मंच से कर्म फल पर उपदेश दे रहे थे गीता शास्त्र पे, कि भाई लोगों जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा। तो लोगों की भीड़ में से, आपकी भीड़ में से एक नौजवान खड़ा हो गया और उसने खड़ा होकर एक प्रश्न किया कि महाराज आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है, जैसा कर्म करेगा फल मिलेगा? हाँ बेटे बिल्कुल ठीक है। तो नौजवान आजकल का पढ़ा लिखा था, साइंस पढ़ा लिखा था, उसने एक प्रश्न किया कि मान लिया महाराज जी आपने जो कहा जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, मैंने मान लिया, पर एक बात बताओ, मैंने 20 कर्म अच्छे किए। कितने? मैंने 20 कर्म अच्छे किए हैं और 10 कर्म मेरे से बुरे हो गए, गलत हो गए। तो फिर भगवान को ये चाहिए मेरे 20 अच्छे कर्मों में से 10 बुरे घटा लेगा, 10 तो अच्छे बची गए। समझ में आई कि नहीं आपकी? पूरी आई? देखो कितना बढ़िया तर्क, समझ में आती कि नहीं बात? कि 20 कर्म अच्छे कर दिए और 10 बुरे हो गए, और भगवान कहते कर्म का फल देता है, तो मेरे 20 अच्छे कर्मों में से 10 बुरे घटा लेगा, 10 तो बची जाएंगे। तो महात्मा जी ने इसका उत्तर क्या दिया, ये ध्यान से सुनना बाप ने। महात्मा ने कहा बेटे मान लो मेरे सामने 20 हाथी खड़े हैं। कितने? 20 हाथी खड़े हैं, और 20 हाथी में से 10 घोड़े घटा दें तो कितने हाथी बाकी बचे? बोलो भाई समझदार विद्यार्थियों, क्यों साहब मेरी माता हो? 20 हाथी में से 10 घोड़े घटा दें तो कितने बचे? महाराज युवा ने कहा जी हाथी में से तो घोड़े घट ही नहीं सकते। तो महात्मा ने कहा जब हाथी में से घोड़े नहीं घट सकते तो 20 अच्छे कर्मों में से भी 10 बुरे कर्म नहीं घट सकते। 20 जो अच्छे कर्म किए हैं उनका अच्छा फल मिलेगा, और 10 जो बुरे कर्म किया है उसका बुरा फल मिलेगा। इसी को कहा अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। जो अच्छे कर्म उनका अच्छा फल, जो बुरे कर्म उनका बुरा फल, ये भोग करके कटेगा, पूजा पाठ से कटने वाला नहीं है। ये है भारत का वैज्ञानिक ऋषियों का दर्शन। हमसे गलती कहां हुई? गलती हमसे कहां हुई? हमने गलती की कमजोर रास्ते अपना करके। ये ऋषियों के सिद्धांत नहीं, बीच में बहुत मिलावट प्रक्षिप्त हुआ हमारे शास्त्रों में। और क्या कहा? अमुक जगह स्नान कराओ, जितने अब तक पाप किए सारे खत्म, उनको खत्म और नया परमिट ले आओ करने का, कोई खतरा नहीं। अब प्यारे भाइयों, ये आतंकवादी हैं जिन्होंने हजारों आदमियों को, निर्दोष को मौत के घाट उतार दिया, और उनको बस सीधा वहां स्नान करा दो तो पिछला खत्म, नए मारनों के लिए परमिट है। यही है ना सिद्धांत आपका। तो आप ये बताओ
ये कैसा तरीका है? मैं प्रतिदिन हवन यज्ञ करता हूं, उसका मतलब ये थोड़ा ही है कि भाई मैं जो बुरे करूंगा उसका वहां माफ होगा। उसका काम है, वहां कमाल का सिद्धांत दिया महर्षि पतंजलि ने, ध्यान करो। महर्षि पतंजलि से योग शास्त्र में प्रश्न किया कि जब जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलना है, भगवान ने वही फल देना है, तो फिर भगवान की भक्ति हम क्यों करें? समझ में नहीं आई बहनों? भाई हम खाम खाई में 4 बजे उठे, स्नान करें, पूजा पाठ करें, हाथ जोड़ें, ये करो वो करो, जब हमारे कर्मों का ही फल मिलना है अच्छे बुरे का, और उसने वो माफ नहीं करने, तो उसकी भक्ति क्यों करें? क्या जरूरत है समय खराब करने की? तो इसका उत्तर महर्षि पतंजलि क्या देते हैं? हेयम दुखम अनागतम, भगवान की भक्ति जरूरी है, धर्म के रास्ते पर चलना जरूरी है, नैतिकता के मार्ग पर चलना जरूरी क्यों है? ईश्वर भक्ति, भगवान की भक्ति क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, बोल ध्यान करना, आप अग्नि के पास जाओगे तो ताप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और बर्फ के पास जाओगे तो शीतलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो भगवान के गुण कर्म स्वभाव क्या है? सतचित आनंद स्वरूप, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, बुद्ध, मुक्त, ये ईश्वर के गुण हैं। जब एक आत्मा, हम मनुष्य, ऐसे सर्व गुण संपन्न परमात्मा का, भगवान का चिंतन करेंगे तो उसके संपर्क में आके पाप रूप कर्म से बचेंगे। जब पाप नहीं करेंगे तो पाप के फल से भी बचेंगे। इसलिए भगवान की पूजा करना जरूरी है। यदि आप नास्तिक हैं, नहीं मानते, और आप ये कहते हैं कि मैं कुछ भी करूं, किसी को क्या दखल देने की जरूरत है, तो वहां आदमी बुराई से कभी नहीं बचेगा। वो एक भय से ही सीध में आता है। आजकल लोग पता क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि जी आप दुबई चले जाओ, किसी चौराहे पर एक थैले में सोना भर करके कोने पर रख दो, 7 दिन के बाद आओ, वहीं रखा मिलेगा। तो इसका मतलब वहां सारी दुनिया के धर्मात्मा इकट्ठे हो गए, सारे भले आदमी वहीं चले गए। ऐसा नहीं है, वहां जो ऐसा करता हाथ काटते हैं। वहां इतनी भयंकर दंड व्यवस्था है, वो उस थैले को उठने ही नहीं देती वहां से। तो ये जो धर्म का मार्ग है, ये एक नैतिकता का मार्ग है, ये एक जिम्मेदारी का मार्ग, कमिटमेंट का मार्ग है। जब व्यक्ति नैतिक रूप से प्राणी मात्र में दया भाव, अपनापन अनुभव करता है, तो उसमें परमात्मा, भगवान का लगाव, आत्मा का विकास, धर्म का मार्ग उसको शक्ति देता है, त्याग भाव बढ़ता है, उसमें सहिष्णुता बढ़ती, करुणा दया बढ़ती है, और वो उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी। जो आदमी केवल सत्कर्म का रास्ता अपनाता है, मैंने देखा आचार्य प्रवर ने इस 50 साल के जीवन काल में कहीं वृक्षारोपण का अभियान, कहीं जल संरक्षण का अभियान, कहीं शिक्षा का अभियान, कहीं लोगों में निर्व्यसनता का कार्यक्रम। ये वो अभियान है कि जिससे सबका जीवन सरल सुखी होगा, और अन्य सुखी होगा तो मैं अपने आप सुखी हो जाऊंगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना, ये है मानव दर्शन। और ये दर्शन
पूज्य आचार्य महाश्रमण जी ने अपने साधु साध्वी के द्वारा, आप जैसे सहयोगी माता बंधुओं के द्वारा जनमानस में एक अभियान चला करके जो प्रारंभ किया है, निस्संदेह ये बहुत महान कार्य है, सही मानवता का कार्य है। यदि धरा पर ऐसे सब लोग हो जाएं तो ये धरती तो यहीं सर्व स्वर्ग बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? सब कुछ यहीं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप जैसे श्रेष्ठ लोग, भली माताएं बहनें, और ये चिंतन विचार जितना समाज में फैलेगा उसी से ही दुनिया का भला होगा। अंत में सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत। पूज्य आचार्य प्रवर के दर्शन हुए, आप सब ने मुझे आमंत्रित किया, आपसे कुछ चर्चा करने का सौभाग्य मिला, श्रेष्ठ लोगों के बीच में आकर साधु संगत मिली, इसके लिए मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि परम पूज्य आचार्य प्रवर ने फरमाया था कि राज्यपाल महोदय जब बोलते हैं तो एक प्रवचनकार की तरह लगते हैं, तो आज भी जब गुरुदेव के इस दीक्षा कल्याण महोत्सव के अवसर पर राज्यपाल महोदय अपना उद्बोधन दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई धार्मिक व्यक्ति अपना उद्बोधन दे रहा है। तो राज्य